This news is brought to you by The Rose Orchid World School, पांवटा साहिब। हिमाचल प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम हो चुके शिलाई विकास खंड में अनियमितताओं की जांच अब शुरू हो गई है। एडीसी सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम को उपायुक्त सिरमौर द्वारा मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को जांच दल ने शिलाई पहुंचकर स्थानीय विधायक की मौजूदगी में कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर रूपरेखा तैयार की। इस दौरान शिलाई विकासखंड कार्यालय के दफ्तर में विधायक हर्षवर्धन चौहान को खुद ही सैकड़ों शिकायतों की फाइल निकालकर एडीसी सिरमौर के पास लानी पड़ी। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद शिलाई ब्लॉक में चल रहे भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कर्मचारियों के द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार की फाइल को छुपाया जा रहा था, जिसके बाद मजबूरन उन्हें खुद सैकड़ों फाइल निकालकर जांच कमेटी के समक्ष रखनी पड़ी। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रधान परिषद स्वयं भी इन बातों को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। आज एडीसी सिरमौर यहाँ ब्लॉक की इंक्वायरी करने आई है। जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री की जो मीटिंग थी विधायकों के साथ, उसमें शिलाई में ब्लॉक में भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस बारे में मामला जो है उठाया था और सरकार ने जो है एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। उस विषय में आज हमारी जो है वो चर्चा हुई है और बड़ा दुख का विषय है कि शिलाई ब्लॉक में कि भ्रष्टाचार के बारे में सरकार द्वारा कई बार इंक्वायरी ऑर्डर किए गए हैं, मगर कभी भी इंक्वायरी जो है पूरी नहीं की गई। मुझे जो ग्रामीण विकास मंत्री उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और कहा था कि वो इंक्वायरी करेगी, मगर इंक्वायरी कभी शुरू ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने मुझे विधानसभा में आश्वस्त कराया था कि कुछ पंचायतों का विजिलेंस द्वारा इंक्वायरी की जाएगी, वो कभी इंक्वायरी शुरू ही नहीं हुई। और सोशल ऑडिट के माध्यम से भी सरकार द्वारा जो है इंक्वायरी जो है ब्लॉक की फंक्शनिंग के बारे में की गई थी, मगर वो आधे में बंद कर दी गई। तो मैंने इसका जब इशू को उठाया और इंक्वायरी अभी ऑर्डर की है, तो मैंने अपनी बात जो है वो एडीसी महोदय के समक्ष रखी है और कई बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई है कि मनरेगा की जो सैंक्शन है उसमें पैसे का जो है लेन देन होता है। कुछ पंचायतों में करोड़ों की सैंक्शन हो गई और कुछ पंचायतों में सैंक्शन ही नहीं होती है। जहाँ पे लेन देन ठीक हो जाती है वहाँ सैंक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक निधि के जो काम है वो स्टार्ट ही नहीं होते, उसके एस्टिमेट ही नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक से संबंधित वर्क्स हैं और उसमें कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट किसी का नहीं होता है, तो वो पैसे वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें यहाँ आई हैं ब्लॉक में, जो शिकायतें आई हैं, कोई मेरे ख्याल 100 से ऊपर शिकायतें हैं और शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगर किसी पे कार्रवाई भी होगी तो वो मौके पे जा कर के जो है वो निरीक्षण नहीं होता है। आज मुझे खुद जो मनरेगा की कोई मतलब दफ्तर में जो मनरेगा की फाइलें छुपाई जा रही थी, वो फाइलें मुझे खुद दफ्तर में जो डीलिंग है वहाँ से उठा करके एडीसी के समक्ष वो फाइलें रखनी पड़ी और वो कोई 100-125 के करीब फाइलें हैं। तो मतलब यहाँ पे तो मतलब हर चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, मौके पे काम नहीं है। मैंने कहा है एडीसी महोदय को कि भाई बहुत सारी पंचायतों में अनियमितताएँ, कागजों का पेट भर दिया जाता है मगर मौके पे काम नहीं होता है। तो मैंने अनुरोध किया है इनको कि भाई मौके पे जाकर के कुछ पंचायतों में कुछ स्कीमों का निरीक्षण किया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी वो हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि भाई हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे या जब उचित समय लगेगा तो उस वक्त इंक्वायरी की जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि सरकार ने उचित कदम लिया है और यहाँ जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार पनप रहा है उस पर कुछ हद तक जो है रोक लगेगी। तो अब जैसे भी होगा, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो कमेटी इंक्वायरी करेगी मैं उसको पूरा सहयोग करेंगे। और हमारे जो पंचायतों के प्रधान है या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका इज्जत मान और सम्मान करना, चाहे बीडीओ है, चाहे ब्लॉक के कर्मचारी हैं, चाहे पंचायत के कर्मचारी हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रतिनिधि हैं, उनका इज्जत मान सम्मान करना और उनको उचित मान देना जो है ये ब्लॉक के कर्मचारियों का फ़र्ज बनता है, जो कि शिलाई में नहीं हो रहा है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत ठेस पहुँची है। और कल पंचायत प्रधान का जो इनका परिषद है उसने एक प्रस्ताव भी पास किया है कि उनके कामों में रुकावट आ रही है, काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो सारी दिक्कतें और
समस्याएं हैं उनका जो है समाधान हो और सिलाई में जो पनपा हुआ भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो। नमस्कार, मेरा नाम सोनाक्षी सिंह तोमर है। मैं करंटली एडीसी सिरमौर के पद पे अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोस्टेड हूँ। आज की तारीख में 1 फरवरी को हमने ब्लॉक शिलाई का इंक्वायरी स्टार्ट किया है। इसके तहत डीसी सिरमौर के ऑर्डर्स के तहत एक कमेटी इसमें बनी है जिसकी चेयरपर्सन मैं हूँ, और इसमें जो आरोप एमएलए शिलाई ने ब्लॉक के कामों पे लगाए हैं, जो आरोप लगे हैं और जो कंप्लेंट्स उनकी तरफ से हमको रिसीव हुई हैं, उनकी कार्रवाई के लिए आज हमने ये कमेटी की मीटिंग ब्लॉक ऑफिस में रखी थी। आज की जो जनरल इंक्वायरी में जो डिसीशंस लिए गए हैं उसकी प्रोसीडिंग्स हमने बना ली है और उस प्रोसीडिंग्स के मुताबिक अब आगे इसकी कार्रवाई चलाई जाएगी। आज जो कमेटी के मेंबर्स मेरे ऑफिस के स्टाफ से मौजूद थे, उसके अलावा बीडीओ साहब, आपके बीडीओ शिलाई और एमएलए साहब, एमएलए शिलाई हमारे साथ आज मौजूद थे। साथ ही मीडिया पर्सन्स भी इस कमेटी में पार्टिसिपेट करने का उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका इसमें दिया गया। तो जो कमेटी की आज प्रोसीडिंग्स डिसाइड हुई हैं उसके मुताबिक हमने ये आदेश जारी करने का डिसीजन लिया है। इसमें हमने निर्देश दिए हैं कि हम कुछ 1 महीने के अंतराल में जो भी आज हमने इसमें 7 पॉइंट्स का एक कंसिडरेशन नोट एमएलए साहब से लिया है, उस पॉइंट में हम अपनी कार्रवाई चलाएंगे और उसमें कागज़ों में जो डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट होती हैं उसके मुताबिक हम आगे अपनी कार्रवाई करके यहाँ पर दोबारा से ब्लॉक विजिट करके ऑन द स्पॉट कामों का निरीक्षण करेंगे। तो उसमें जब कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट होती है उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई आपको बता दी जाएगी। तो आज की जो जनरल कार्रवाई हमने करी है, जनरल इंक्वायरी जो करी है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जिसकी हम आगे शिनाख्त करके आपको इसमें अपडेट करेंगे कि अब इसमें हमें आगे कैसे चलना है। तो टाइम टू टाइम इसमें बताया जाएगा। फ़िलहाल इस कमेटी ने अपना टाइम मांगा है ताकि हम ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें इंक्वायरी कर सकें। तो इस टाइम के बाद हम दोबारा से इस ब्लॉक विजिट करेंगे और फिर से एक बार शिनाख्त करके ऑन द स्पॉट विजिट करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिलाई से उदय भारद्वाज की रिपोर्ट।